गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनिल आर क्लासेस में। आज हम पार्ट नंबर 4 IUPAC का लेकर के आए हैं, जिसमें आप सभी लोगों ने यदि आप लोगों ने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। और ये सारी इंपॉर्टेंट वीडियो हम बना रहे हैं, जितने भी IUPAC की वीडियो हम दे रहे हैं सारे हम अनसॉल्व से प्रश्न उठा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए आप अनसॉल्व के सारे प्रश्न आप लगा सकते हैं और इन प्रश्नों को करके कम से कम 2 नंबर आप ज़रूर कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं पर स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देर ना करते हुए तो चलिए आप बताइए पहला प्रश्न जो दे रखा है यानी कि 14 नंबर। तो 14 नंबर में आप बताएंगे इसका नाम क्या हो सकता है, IUPAC नाम, ठीक। तो IUPAC नाम इसका जल्दी से कमेंट करके हमें बताइए क्या हो सकता है। तो हम बता रहे हैं इसका IUPAC नाम क्या हो सकता है। कितने कार्बन, 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए आपका चलता है ब्यूट, क्या चलता है ब्यूट। सिंगल बॉन्डिंग के लिए एन, ठीक। अब ई जुड़ेगा नहीं क्योंकि एमीन ग्रुप लगा हुआ है, तो क्या जुड़ेगा ब्यूटेन ने मीन, ठीक। तो इसमें एमीन जुड़ेगा लास्ट में, तो ब्यूटेन ने मीन, ठीक। यही इसका फाइनली आंसर है, या इसको आप मर्ज करके सही से लिख सकते हैं। इसका फिर से आप लिख सकते हैं कैसे, ब्यूटेन मीन, ठीक। यह इसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है CH3। अब इसमें काउंटिंग करते हैं कार्बन की। कार्बन कितने कार्बन है, तो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। तो काउंटिंग आप इधर से ही करेंगे, क्यों, क्योंकि इधर जो है ना ग्रुप कौन सा है, ट्रिपल बॉन्डिंग, कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्डिंग है। ट्रिपल बॉन्डिंग के लिए क्या लगता है, आयन जुड़ता है, ठीक। किसके किसके बीच, कार्बन कार्बन के ट्रिपल बॉन्डिंग के बीच आयन जो है ना सफिक्स जुड़ता है लास्ट में। अब इसके बाद ध्यान देंगे कितने कार्बन, 5, 5 के लिए पेंट। कितने नंबर पर आयन ग्रुप है, तो 2 पर, 2 कार्बन पर है 1 और 2, 3 4 5। तो 2 पर आयन ग्रुप है तो यहाँ लिखेंगे 2 आयन, ठीक, 2 आयन। ये आपका नाम हो गया पेंट 2 आयन, पेंट 2 आयन, ठीक। या इसका दूसरा नाम भी हो सकता है 2 पेंटाइन, यह भी आपका नाम हो सकता है। तीसरा भी नाम हो सकता है, वो कौन सा हो सकता है, पेंटाइन 2, पेंटाइन 2। तो ये नाम अगर जो ये लिखते हैं तो आपका गलत नहीं है, ये भी आप लिखते हैं तो भी गलत नहीं, ये भी आपका, यदि ये लिखते हैं तो भी आपका गलत आंसर नहीं होगा। अब इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16 कैसे होगा। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऐसे प्रश्न जो ना फंसाते हैं बच्चों को, ध्यान रखेंगे। आप लंबी श्रृंखला चेक कर लेंगे, ये आपकी लंबी श्रृंखला। कितने कार्बन, 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए आपके क्या बन गए, प्रोप बन गया, ठीक। सिंगल बॉन्डिंग के लिए एन जुड़ गया तो प्रोपेन, क्लियर है। अब 2 नंबर पे 1 2, 2 नंबर पे क्या है, 2 मेथिल ग्रुप लगे हैं तो इसके लिए 2 मेथिल हो जाएगा। इसका नाम क्या होगा, 2 मेथिल। अब 2 कहाँ से आया, क्योंकि कार्बन 1 कार्बन संख्या 2, 2 पर क्या है मेथिल ग्रुप, इसलिए 2 मेथिल मैंने यहाँ पर लिख लिया। ये भी आपका 2 मेथिल होगा, 2 मेथिल। समझ पा रहे हैं ना। यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो कोशिश करिए, समझ में आ जाएगा, देखेंगे फिर 2 मेथिल 2 बार, 2 मेथिल 2 मेथिल। आप ऐसे तो लिख नहीं सकते, तो आप क्या लिखेंगे, फाइनली आंसर लिखेंगे 2, क्या, डाई मेथिल, डाई मेथिल, ठीक। 2, डाई मेथिल। इसके बाद क्या लिखेंगे, प्रोपेन, क्या लिखेंगे, प्रोपेन। ये आपका फाइनली आंसर होगा, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 17। अब देखेंगे आपको स्ट्रक्चर बनाने हैं भैया, देख लीजिए ढेर सारे प्रश्न। आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाएंगे हम, आपको कैसे स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसमें दे रखा ब्यूट 2 इन, तो ब्यूट 2 इन के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले ब्यूट के लिए कितने कार्बन, 4 कार्बन होंगे। तो हमने 4 कार्बन बना लिए, 1 2 3 4। 2 इन के लिए डबल बॉन्डिंग होता है कितने कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर, तो 1 2 यहाँ पर डबल बॉन्डिंग बना देंगे।
इन हो गया, 2 इन हो गया। अब इसको क्या है, जितने कार्बन है 4 वैलेंसी के साथ जोड़ देंगे तो एक सिंगल बॉन्डिंग के साथ जुड़ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कंप्लीट। अब इस कार्बन की कितने वैलेंसी इनकम्प्लीट है, 1, क्योंकि 4 होती है ना, तो 1 इनकम्प्लीट है, तो हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे बढ़िया से। यहाँ से हाइड्रोजन चिपका देंगे। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने लगाएंगे बताओ, 3 लगाएंगे ना, क्योंकि एक बैलेंसी कंप्लीट है, 4 चाहिए कार्बन को, तो यहाँ पर 3H3 जोड़ देंगे। ठीक, 3 जो है ना H यहाँ पर हम जोड़ देते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी 3H जोड़ेंगे तो CH3 हो गया। ये आपका नाम हो गया कौन, ब्यूटेटुईन। क्लियर है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। 2 प्रोपेनॉल। आप देखेंगे प्रोपेन बन गया, इतना शब्द पकड़िए, प्रोपेन। तो प्रोपेन के लिए क्या आप बनाएंगे, 3 कार्बन होंगे, तो 3 कार्बन आप बना लीजिए भैया। क्लियर है। अब सिंगल बॉन्डिंग तो भैया सबको जोड़ना ही पड़ेगा, ये तो जानते ही हो। प्रोपेन के लिए सिंगल बॉन्डिंग सबको जोड़ दिए। ऑल ग्रुप किस पर, 2 पर, OH ग्रुप, तो 1 2 इस पर OH ग्रुप लगेगा। क्यों, क्योंकि 2 पर है OH ग्रुप ऑल। अब इसकी बैलेंसी कितनी हो गई भैया, 3 हो गई। 1 यहाँ पर हाइड्रोजन चिपका देंगे। इसकी एक बैलेंसी है, 3 हाइड्रोजन इसमें चिपका देंगे। इसमें एक बैलेंसी इस कार्बन की, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ चिपका देंगे। ये फाइनली आंसर आपका कंप्लीट हो गया, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे भैया। आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं तभी तो आप जान नहीं पाते, आप देखेंगे तो सीखेंगे जरूर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्या कह रहा है, 2 पेंटाइन। तो 2 पेंटाइन, तो पहले पेंट बनाएंगे। तो पेंट क्या होगा भैया, 5 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5, सबको सिंगल बॉन्डिंग के साथ जोड़ देंगे। ठीक, इतना तो पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे, आयन ग्रुप है पेंटाइन, ये पेंट हो गया, ये आयन इतना हो गया ना। तो आयन के लिए ट्रिपल बॉन्डिंग इसमें होगी, लेकिन कहाँ होगी, दूसरे पर। यदि आप इसको 2 मान ले या इसको भी 2 मान सकते हैं, तो हमने कहा इसी को 2 मान लेते हैं। 3 बॉन्डिंग इसमें लग जाएगी। क्लियर है, तो ये आपका 2 आयन हो गया। ठीक, 2 आयन, दूसरे पर आयन ग्रुप हो गया। अब इसके बाद अब जितने कार्बन हैं 4 वैलेंसी के साथ कंप्लीट कर दो। देखो ये तो भैया संतुष्ट हो गए, ये कहने लगे बस मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी संतुष्ट हो गई इन दोनों की। तो अब ये कह रहे हैं भैया हमको 3 चाहिए हाइड्रोजन, तो कह दो दे दो भैया 3 हाइड्रोजन। इनको भी 3 चाहिए, 3 इनको दे दो। ये कह रहे हैं बस हमें 2 ही चाहिए, क्योंकि 2 मेरे पास हैं ऑलरेडी, तो भैया इनको दे दो भैया कितने, 2 हाइड्रोजन दे दिए। कंप्लीट। अब इनकी भी 4, इनकी भी 4, इनकी भी 4 कंप्लीट हो गए वैलेंसी, इनकी भी कार्बन की 4 कंप्लीट, सभी की 4 जो है ना वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इसलिए आपका फाइनली आंसर यही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 पर चलते हैं। 20 नंबर कह रहा है कि भाई ब्यूटेनोन 2 बनाना है। तो ब्यूटेन में कितने कार्बन, 4 कार्बन होंगे भैया। 4 कार्बन लाइन से लगा दो, कह दो लाइन से लग जा, लग गया ना। अब क्या करना है, कितने कार्बन, 4 कार्बन हो गए। ओन ग्रुप, तो भैया इसमें ओन शब्द आ रहा, ओन के लिए जो है ना क्रियात्मक समूह CO लगता है। क्या लगता है, ये कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। क्लियर है, कितने पर, 2 पर। तो कार्बन के बीच चलते हैं भैया, ओन ग्रुप लगा देते हैं। तो यहाँ पर O ग्रुप लगेगा, तो भैया हमने कहा ये O लग गया। क्लियर है, COO यानी कि इसका ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी होगी, तो इसलिए मैंने ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी कार्बन के साथ संतुष्ट करा दी। ये तो आप जानते हो सिंगल बॉन्डिंग के साथ जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे, नहीं तो काम इनका कैसे होगा। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, अब इसको संतुष्ट करा देंगे हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ कहने लगे भैया साहब, भाई साहब मुझे 3 हाइड्रोजन दे दो, इनको दे दिए। ये कहने लगे बस साहब मुझे 2 की भूख लगी है, 2 ही देना, क्योंकि ज़्यादा दोगे नुकसान करेगा मुझे, तो इनको 2 दे दिए। ये कहें नहीं भाई साहब मेरे बहुत ज़्यादा भूख लगी, 3 चाहिए, तो भैया इनका 3 का दे देना, 3 दे देना हाइड्रोजन। ये संतुष्ट हो गए, मार खुश हो गए, इतने खुश
पता नहीं कितने खुश हो गए, भी यही जाने। अब 21 नंबर पर चलते हैं। 21 नंबर पे क्या कह रहे हैं, मेथेनोइक अम्ल। तो मेथेनोइक के लिए क्या होगा, कितने कार्बन, मेथ के लिए एक कार्बन, ओइक लगाना, तो ओइक के लिए डबल ओ एच लगेगा, तो डबल ओ एच यहाँ पर, डबल ओ एच लगा दो यहाँ पर, सबसे बढ़िया यहाँ पर ओ एच लगा दिया। क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे मेथेनोइक, तो ये तो स्ट्रक्चर इसका जो ओइक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है ये ऐसे होता है बेटा, ऐसे लगता है, ठीक। और एक वैलेंसी रह जाती है, तो यानी कि कार्बन की 4 वैलेंसी इसमें से जो है ना, 3 वैलेंसी तो ये देखो जुड़ गई, एक OH से और एक O मतलब डबल OH से, डबल बॉन्डिंग यहाँ पर OH, तो 1 2 3 वैलेंसी संतुष्ट हो गए, एक रह जाती है खाली, तो यानी कि ये आपका ओइक ग्रुप है, ठीक। अब ये जो है ना कार्बन तो ले नहीं जाएगा, ये हाइड्रोजन ले जाएगा, क्योंकि मेथ में एक कार्बन होता है, तो इसलिए अब बचा एक ही कार्बन इसमें होना चाहिए, दूसरा होगा नहीं, तो इसमें एक जो वैलेंसी बची वो हाइड्रोजन से क्या करेंगे, संतुष्ट करानी पड़ेगी, तो ये आपका फाइनली आंसर होगा, ठीक। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा आप ऐसे भी लिख सकते हैं HCOOH, ये आपका मेथेनोइक अम्ल हो गया। क्लियर। 22 नंबर पर चलते हैं, मेथेनल। तो मेथेनल पर चलते हैं, मेथेनल क्या कहता है, मेथेनल ये कहता है भैया ऐसा है, मेथ में कितने कार्बन, एक कार्बन होगा भैया, बना लो, ठीक, एक कार्बन हो गया, इसमें नल यानी अल ग्रुप जुड़ा है, ये मेथेन हो गया, और इसमें अल इतना जोड़ेंगे तो अल बन जाएगा, तो अल में क्या जुड़ेगा, CHO जुड़ेगा, ठीक, एल्डिहाइड ग्रुप, तो CHO मैंने भैया जोड़ दिया, ये अल हो गया भैया, एक ही कार्बन होगा इसलिए ये ऐसे जुड़ेगा, इसका जो स्ट्रक्चर होता है ऐसे बनता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H सिंगल बॉन्डिंग, ये ठीक। अब इसके बाद यहाँ पर सिंगल बॉन्डिंग चाहिए, तो सिंगल बॉन्डिंग के लिए क्या जुड़ेगा बताओ भाई, यहाँ सिंगल बॉन्डिंग के लिए H ही तो जुड़ेगा, तो यहाँ पर यानी कि इसके पास सिंगल बॉन्डिंग है, एक खाली पड़ा हुआ, एक हाथ खाली है, तो भैया कहने लगा ये भी भरा होना चाहिए, तो हाइड्रोजन जोड़ दो, तो ये मेथेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेथेनल। आप इसको भी लिख सकते हो, ये भी आपका सही है, ठीक, ये भी आपका क्या है, सही है, तो ये मेथेनल हो गया। अब भैया बताइए क्वेश्चन नंबर 23 विस्फोटक वाला आ गया, बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है इसमें, देखो 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, ठीक, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। अब ये क्वेश्चन तो भैया हम बताने वाले हैं नहीं, ये आप ही लोग को कमेंट करना है, ठीक। तो आज की वीडियो हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे, और आप लोग इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे, यदि आप वास्तव में पढ़ते हैं तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देंगे, नहीं आता है तो आप पूछिएगा, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ये प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे, ठीक। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।